कुछ अनोखा करने की ज़रूरत नहीं खुश होने के लिए। अगर आज आप खुश नहीं ना, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सारी ठीक हो जाएँ या आपके हालात बदल जाएँ, फिर आप खुश हो जाओगे। फिर तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लो ना, कुछ भी ले लो, फिर आप खुश नहीं रह सकती। क्योंकि अगर आपको आज में नहीं ना ज़िंदा रहने आता, आज आप खुश नहीं ना अपनी ज़िंदगी में, फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकती। मेरी ये बात आज लिख लें आप। आपको क्या लगता है कि जो आप सोचती हैं वैसा ठीक हुआ, सारा कुछ वैसा होगा तो आप खुश रहेंगी? अगर ज़रा सी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं तो आप खुश नहीं रह सकती, आप अपनी ज़िंदगी को नहीं एन्जॉय कर सकती, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकती। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हमेशा आपकी मर्ज़ी से सारा कुछ होना है? नहीं भई। जिन लोगों ने खुश होना होता है ना, उन्होंने चाय के कप पे भी खुश हो जाना है। उन्होंने बारिश को एन्जॉय करते हुए खुश हो जाना है। और जिन्होंने खुश नहीं ना होना, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी हासिल कर लें, कुछ भी अचीव कर लें, वो लोग खुश नहीं रह सकते अपनी ज़िंदगी में। ये बात मेरी लिख लें। तो प्लीज़ यार खुद को बदलें, अपनी सोच को बदलें, खुद को नया बनाओ। 10 लोगों में भी आपकी एक पहचान होनी चाहिए, 10 लोगों में भी आप चमकती हुई नज़र आनी चाहिए। लोग आपसे बात करने को तरसें, लोग ये सोचें कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि ये हमेशा मुस्कुराती रहती है, ये हमेशा खुश है, ये भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही है। देखिए, प्रॉब्लम्स हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो आपने खुद को नहीं आप किस तरह बनाना है, आपने खुद को 10 लोगों में से अलग किस तरह दिखाना है, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। मैंने इस चीज़ पे बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी बनाई हैं, लेकिन आज फिर बनाऊँगी, फिर बात करूँगी आपसे, फिर आज बोलूँगी कि प्लीज़ यार बस करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही है, मेरी रूटीन देखेंगे और साथ-साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। अगर आप खुश होने के लिए, आप चमकने के लिए, आप दूसरों में से अलग दिखने के लिए, आप किसी लम्हे का, किसी ऐसे वक़्त का इंतज़ार कर रही हैं, आपको लगता है कि जब कोई वक़्त आपके हाथ में होगा, आपकी मर्ज़ी से चलेगा, तो तब आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकते हैं, तो मेरी बात एक लिख लें, वो वक़्त कभी भी नहीं आना। यकीन करें, फिर क्या होता है कि अगले से अगले की तमन्ना होती है, ज़्यादा से ज़्यादा की चाहत होती है। अब ऐसा हो जाए तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करूँगी, अब ये हो जाए तो फिर करूँगी। तो प्लीज़ यार, इन चीज़ों से निकल आओ। आपके हाथ में कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह एंजॉय करना है, आपके हाथ में कि आपने भरपूर तरीके से किस तरह जीना है। दूसरों की तरफ देखते रहोगे ना, दूसरों के सहारे तलाश करोगी, लोग आपके साथ ठीक हो जाएँ, लोगों का रवैया आपके साथ ठीक हो जाए तो फिर आप ठीक है सारा कुछ। नहीं भई, ये चीज़ें चलती रहनी है। आप देखें कि कब से आप ये चीज़ सोच रही हो, कितने साल हो गए ये चीज़ आप सोच रही हो कि ये चीज़ ठीक हो जाए तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगी, फिर मैं अपना ख़्याल रखूँगी, ये काम मेरी ज़िंदगी में हो जाए, उसके बाद मैंने ऐसे-ऐसे रहना है। कब से आप सोच रही हो? और आप मुझे बताओ, आपने अपने दिल पे हाथ रख के मुझे इस चीज़ का जवाब देना है कि क्या वो वक़्त आया? जब आपने अपनी मर्ज़ी से जीना स्टार्ट किया, जब आपने खुश रहना शुरू किया, जब आपको लगा कि अब ठीक है आपकी ज़िंदगी में सारा कुछ, कभी नहीं ना आया, क्योंकि नहीं आता। हमारी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बदलती हैं, वक़्त के साथ-साथ हमारी ज़िंदगी में लोग बदलते रहते हैं। तो वो वक़्त जिसमें आपने खुश होना है वो कभी भी नहीं आएगा, ये आपके अपने हाथ में है। आपके अपने हाथ में है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह एन्जॉय करना है, आपने किस तरह खुश रहना है। और जब ये चीज़ें आप सीख जाते हो ना कि मैंने ज़िंदा रहना है, मैंने खुद को खुश रखना है, आप जब अपनी ज़िम्मेदारी ले लेते हो ना, खुद की ज़िम्मेदारी, जिस तरह आपने घर वालों की ज़िम्मेदारी ली, अपने बच्चों की ली है, हर चीज़ की ली हुई है ना, इसी तरह जिस दिन आपने अपनी ज़िम्मेदारी उठा ली ना कि मैंने खुद को खुश रखना है, मैंने अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना है, उस दिन यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ बदल जानी है। आपको लगेगा कि हर चीज़ ठीक है। चाय के एक कप से भी आपको खुशी मिलनी है, चाहे आपके साथ कोई बैठ के चाय पीने वाला हो ना हो, आपने अपने आप में एन्जॉय करना है हर चीज़ को। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी मज़बूत औरत को देखती हैं ना, तो ये देखें कि उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए ना, खुद को खुश रखने के लिए उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपको क्या लगता है कि उसकी मुखालफत के लिए कोई लोग नहीं थे? आपको क्या लगता है कि उसको चुप करके डराने के लिए कोई लोग नहीं थे, कोई रिश्ते नहीं थे उसके आस-पास? उसके आस-पास भी वही रिश्ते थे जो आपके आस-पास हैं। आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा, यकीन करें। बस ये है, ये देखना है कि आप अपने लिए फर्स्ट स्टेप कब लेती हो, आप कब अपने लिए सोचती हो, कब आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने हक़ के लिए बोलना है। जिस दिन आपने ये चीज़ें करना शुरू कर दी ना, यकीन करें कि जो आप दूसरों की तरफ देख के कहती हो ना कि काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी जी रही होती, मेरी भी ऐसी लाइफ़ होती, आपने भी वैसी ही ज़िंदगी गुज़ारनी है फिर।
यकीन करें, फिर आपको वैसी ही ज़िंदगी गुजारने पे कोई भी नहीं रोक सकता। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आप अपनी ज़िंदगी से चाहती क्या, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं। जब आप ये सोच लेते हो ना कि काश ये लोग मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं खुश होती, मेरी लाइफ़ ऐसी होती, काश मैं ये कर लेती तो मेरी लाइफ़ ऐसी होती। ये जो काश का लफ़्ज़ है ना, और ऐसी होती, वैसी होती, ये चीज़ें होती भी रहती हैं ज़िंदगी में। लोग चले जाते हैं, चीज़ें जिन चीज़ों की ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है, सारा कुछ ठीक होता है। लेकिन जिन्होंने खुश नहीं ना रहना होता, ख्वाहिश पूरी होने पे भी वो फिर खुश नहीं होते, क्योंकि फिर अगली की ख्वाहिश होती है, अगले की ख्वाहिश होती है। मेरे ये यकीन करें, ये चीज़ें मेरी खुद की आज़माई हुई हैं। जब आप अपनी ज़ात को इग्नोर करके चीज़ों में खुशी ढूँढने की कोशिश करते हो ना, तो यकीन करें आप खुश नहीं रह सकते। आपकी अपनी ज़ात आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। जिस दिन आपको ये लगा ना कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैंने अपने आप को किस तरह खुश रखना है, मैंने अपने आप की किस तरह इज़्ज़त करनी है, खुद से किस तरह मोहब्बत करनी है, यकीन करें फिर लोगों के आने-जाने की आपको परवाह भी नहीं होनी। फिर कोई भी आपको रुला नहीं सकता, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई भी ये नहीं आपको कमज़ोर नहीं बना सकता। जिस दिन आपने परवाह करनी छोड़ दी, यकीन करें कोई भी रिश्ता है आपके सामने, आपको लोग पता कमज़ोर कब समझते हैं? जब आप उनके हाथ में अपनी कमज़ोरियाँ दे देते हो, जब आप उनको ये कहते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी, मैं कहाँ पे जाऊँगी, तब समझता सामने वाला इंसान कि ये वाक़या कहीं नहीं जा सकती। तब आपने अपनी एक कमज़ोरी उसके हाथ में दे दी है, उसकी अना को आपने पानी दे दिया है कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझे। मैं आपके शौहर की बात कर रही हूँ। ठीक है भई, हम औरतें हम नहीं रह सकती, कभी-कभी मोहब्बत का इज़हार करना भी ज़रूरी होता है, बताना ज़रूरी होता है कि सामने वाला आपके लिए क्या अहमियत रखता है। लेकिन ये जो हर वक़्त बताना है ना, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मुझे नींद नहीं आ रही, आपके बगैर आप आ जाएँ, ये कर लें, वो कर लें, कि जिस तरह आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है करने को। जब ये चीज़ें आप ज़ाहिर कर देते हो ना, तो फिर सामने वाला आपकी कदर नहीं कर सकता। वो कहता है कि यार इसने कहाँ पे जाना है, इससे बात की, ना की, इसको वक़्त दिया, ना दिया, इसकी कदर की, ना की, इसको 2 बातें भी सुना दी, इसने कहाँ पे जाना है, इसने रो दो कि कोई बात नहीं है, जब दिल करेगा 24 घंटों बाद, 2 दिन के बाद मना लूँगा, ज़रा-सा सॉरी बोल दूँगा, जब मुस्कुरा के इससे बात की, इसके पास बैठ के तो इसने ठीक हो जाना है। और होता भी ऐसे ही है। यकीन करें होता भी ही ऐसे ही है। जब आप अपने आप में नहीं ना रहते, आप अपना सारा कुछ सामने वाले को बता देते हो, अपना सारा कुछ कह देते हो कि ठीक है भई मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। सामने वाला समझ लेता है, उसको पता चल जाता है, उसको आपके कमज़ोर पॉइंट की समझ आ जाती है कि ये बंदी मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में ये चीज़ कहती हूँ कि प्लीज़ कम बोलें। कोई ज़रूरत नहीं है हर वक़्त मोहब्बत का इज़हार करने की, कोई ज़रूरत नहीं है मिन्नत करने की, कोई ज़रूरत नहीं है बार-बार पूछने की कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ ठीक है आप परेशान होती हैं, आपको परवाह है, होनी भी चाहिए अपने हस्बैंड की, लेकिन हर वक़्त नहीं। हर वक़्त ये जो आप उसकी माँ बन के घूम रही हो ना, आपकी अपनी कोई ज़ात नहीं है, आपके अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने वाले नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, अपनी स्किन केयर कर लें, अपने आराम का ख़्याल रखें, अपने लिए चाय बना लो, उसको एन्जॉय करो। ठीक है, अगर वो 2 घंटे फ़ोन पे लगा हुआ है, तो उसको लगा रहने दो। जब आप हर वक़्त गुस्सा करती हो ना, हर वक़्त कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये चीज़ें उसकी अना को पानी देती हैं। आप अपने आप में काफ़ी होनी चाहिए, यकीन करें। आप जिस दिन अपने आप में काफ़ी हुई ना, कि आपको लगा कि मैं ही मैं हूँ, जिस दिन अकेले बैठ के अपने चाय के कप को भी एन्जॉय कर लिया ना, उस दिन आपको अपनी अहमियत की समझ आ जानी है कि आप क्या हो, आप अपने लिए कितनी क ज़रूरी हो। तो प्लीज़ यार ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो, ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। ये लोग आते जाते रहेंगे, चीज़ें आती जाती रहनी हैं। वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ बदल जाती है, आपकी मर्ज़ी से भी चीज़ें होनी हैं, आपकी पसंद की भी होनी है, नापसंद की भी होनी है, ये चीज़ें होती रहती हैं, ज़िंदगी का ये हिस्सा है। और ये आपके साथ अकेली के साथ नहीं है, मेरे साथ भी हर हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये हम पे है, हमने इस चीज़ का फ़ैसला करना होता है कि इस वक़्त को हमने ऐसे गुज़रने देना है कि हमने इसको एन्जॉय करना है। ये आपके अपने हाथ में होता है, यकीन करें। और जिस दिन चीज़ें वक़्त को आपने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन कोई भी चीज़, कोई भी लोग आपको परेशान नहीं कर सकते। खुद को नायाब बनाओ, लोग आपके जैसा बनने को तरसें, लोग आपसे बात करने को तरसें। क्यों आपने लोगों को इतना सर के ऊपर सवार कर दिया कि इनके बगैर आप रह नहीं सकते? क्यों आप हर जगह पे खुद को ज़लील कर रहे हो? कि ये लोग कौन होते हैं आपको ज़लील करने वाले? ये लोग कौन होते हैं आपको नीचे दिखाने वाले? अगर किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी, आप घंटों लेके परेशान रहती हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपकी ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट लम्हे गुजर रहे हैं और ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों के लिए परेशान होना बंद कर दो।
अपनी ज़िंदगी से ये नेगेटिव लोगों को निकाल दो, ऐसी चीज़ों को निकाल दो जो आपके लिए आपके वक़्त को ज़ाया कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी को ज़ाया कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि रोज़ आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या है, आपने अपने फ्यूचर को में क्या करना है, कौन-सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, उसके ऊपर काम करो, अपनी सेहत के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, उन रिश्तों को वक़्त दो जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो वाक़ई में आपके अपने हैं, जो वाक़ई में आपके लिए खुश होते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं, उनको वक़्त दो। ये हर ऐरे-गैरे को वक़्त देना, उसके पास बैठना, घंटों बातें करनी, फ़ोन पे लगे रहना, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यकीन करो, अपने वक़्त को एक-एक लम्हे को कैश करना सीखो। देखो कि आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ आपको कहती हूँ कि प्लीज़ यार अपने लिए जियो। ये गिले-शिकवे करना बंद कर दो कि मेरा हस्बैंड मुझे खर्चा नहीं देता, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं। कुछ आपके साथ अनोखा नहीं हो रहा है। आप अकेली नहीं हैं इस दुनिया में। इस चीज़ को समझ लें। हर दूसरे घर की यही कहानी है, मेरे घर की यही कहानी है, मैं क्या बताऊँ आपको? तो आपको क्या लगता है कि जीने के लिए क्या ज़रूरी है आपके लिए? आपकी अपनी ज़ात ज़रूरी है। जिस दिन आपने खुद को मान लिया ना, खुद को इज़्ज़त दी, खुद से प्यार किया, हर रिश्ते ने आपको मानना है, हर रिश्ते ने आपकी रिस्पेक्ट करनी है, आपसे मोहब्बत करनी है। आज़मा के देख लें, नहीं यकीन आता तो आज़माएँ ना, मेरी इन बातों पे अमल करके देखें। आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आएगा तो मुझे कहना आप। मुझे कमेंट करके आके बताना कि अभी 1 महीना हो गया इन बातों पे अमल किया, हमने कुछ भी हासिल नहीं हुआ। होगा हासिल, क्यों नहीं होगा हासिल? बात पता क्या है कि आप अमल नहीं करती। आप मेरी रोज़ वीडियो सुनती हो, हर रोज़ सुनती हो, उसके बाद कमेंट करती हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हो, फिर पूछती हो, फिर अमल नहीं करती आप। अमल करके तो देखो, यकीन करें। मैं कुछ ऐसा अनोखा नहीं आपसे बोल रही कि आप इस पे अमल नहीं कर सकती। ये सादा सी चीज़ें जो आपने अपनी रूटीन में शामिल करनी है। एक और बात, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इसके अलावा जो भी बहनें मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।